हेलो दोस्तों, आजकल डैशबोर्ड कैमरा पर्सनल सिक्योरिटी के मामले में सबसे अहम चीज बन चुके हैं, क्योंकि क्या पता कब कौन सामने आ जाए और उस टाइम शायद सामने वाले की गलती हो और उसके होने के बाद भी गलती हमारी ही मान ली जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि डैशबोर्ड कैमरे से कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो जाता है जिसको हम चाहकर भी समझ नहीं पाते कि आखिर जो अभी भी हुआ है वो कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को देखो। इसमें कार अपने रास्ते पर चल रही है, ड्राइवर बारिश के मजे ले रहा है एंड जब गाड़ी थोड़ी देर चलती है तो अगले ही मोड़ पर एक ब्लैक कलर की कार आती हुई दिखाई देती है। लेकिन सडनली ही उस कार के सामने एक लड़का आके गिर जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मिस्ट्री वाली बात है, तो सुनो, अब इस फुटेज को आप गौर से देखो कि कैसे अचानक से ये लड़का अपीयर हो गया। ना तो फुटेज को देखने से पता चल रहा है कि वो कार से गिरा हो, क्योंकि अगर कार से गिरता तो वो और ज्यादा दूर तक घसीटता हुआ जाता, और दूसरी बात वो उस कार की विंडो से भी नहीं गिरा क्योंकि कार की विंडो बंद थी। अगर इस फुटेज को थोड़ा और स्लो करके देखें तो हमें ये ऊपर से गिरता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली ये लड़का बीच रोड में आ गया? क्या ये टेलीपोर्ट होके आ गया है, या टाइम ट्रेवल करके इस जगह पर आ गया है, या फिर सो कॉल्ड मैट्रिक्स ग्लिच की वजह से इधर आ गया है? आपको जो भी लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वाली क्लिप अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दो। दोस्तों, वैसे आपने इस चैनल पर एरिया 51 से रिलेटेड काफ़ी वीडियो देखी तो होंगी, और आई गेस आप में से मोस्टली लोग ये भी जानते हैं कि एरिया 51 कहाँ है और क्या क्या वहाँ पे होता है। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए आता हूँ सीधे पॉइंट पर। एक यूट्यूबर है जो रैंडमली गूगल अर्थ पर एरिया 51 को चेक कर रहा था। वो थोड़ी देर इधर उधर चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं मिलता। आफ्टर 5 मिनट्स उसको कुछ दिख जाता है जिसकी उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। उसे एक नहीं बल्कि 2 जाइंट रोबोट दिखाई देते हैं जो एटलीस्ट 50 फीट लंबे थे। अब आप देखो, क्या आपको लगता है कि ये कोई रोबोट है या कुछ और? अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये शायद वहाँ पर बिल्डिंग्स की शेडो होगी और वो शेडो हमें एक जाइंट रोबोट के जैसे दिखाई दे रही है। तो सुनो भाइयों, अगर शेडो किसी की भी बनती है तो अपने मेन सोर्स को नहीं छोड़ती, यानी कि शेडो और मेन सोर्स के बीच में कोई गैप नहीं रहता। लेकिन इस इमेज में देखो, सोर्स और शेडो दोनों अलग अलग हैं एंड जो रोबोट दिखाई दे रहा है उसके लेग्स भी दिखाई दे रहे हैं और हैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। बट पक्के तौर पर यह समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप इस अगली क्लिप्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक कॉरिडोर में 3 बच्चे आपस में फुटबॉल पासिंग कर रहे थे। एक लड़का दूसरे को पास करता है, लेकिन 1 मिनट बाद ही जो लड़का फुटबॉल खेल रहा होता है उसको 1-2 फीट लेंथ का एक छोटा सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देख के वो सब भाग जाते हैं। बट गौर करने वाली बात यह है कि अचानक से ये क्रीचर इनके सामने कैसे आ गया? जिस साइड से वो क्रीचर आया, ये यूं कहें कि शेडो आई थी, उस साइड में कोई रास्ता था ही नहीं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्या है। बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1-2 फीट का छोटा बच्चा हो जिसे इन्होंने ब्लैक हुडी पहना के एक साइड से दूसरी साइड जाने को बोला हो और शुरुआत में उसकी फुटेज को इरेज कर दिया हो और दिखाया गया हो कि जैसे ये कोई रियल में शेडो है। मुझे तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको कुछ भी अलग लगता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे भाइयों, आप में से काफी लोगों ने कल्ट ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा जो डेविल को पूजते हैं। तो एक दिन ये तीनों दोस्त आपस में एक फॉरेस्ट एरिया में हाइकिंग कर रहे थे, तो सडनली इनको एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने को मिलती है, मानो कि कोई जोर जोर से रिचुअल परफॉर्म कर रहा हो। ये सुन के तीनों दोस्त घबरा गए, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर भी इन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलके इस साउंड का सोर्स ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर निकले, उनको दूर पेड़ के पीछे से 4 व्हाइट क्लॉथ पहने हुए लोग बाहर निकलते हुए नजर आए। उनके पहनावे को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर हो और अपनी कोई सीक्रेट रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी इन तीनों दोस्तों की कि इन्होंने समझदारी वाला काम किया कि इन्होंने इनके और उन कल्ट ग्रुप मेंबर के बीच में काफी दूरी बनाए रखी। सपोज अगर ये उन ग्रुप वालों के नजदीक होते तो इनके साथ क्या क्या हो सकता था। वैसे भाइयों, क्या आपने भी कभी ऐसे कल्ट ग्रुप के लोगों को कुछ करते हुए देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।